गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ, आनंदित और खुश होंगे। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है पितृदोष। ये पितृदोष क्या होता है? अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक पे हम थोड़ा बात करेंगे। तो पितृदोष के बारे में मैं यदि बहुत ही सूक्ष्म बेसिक बात करूं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माएं जो उस शरीर से निकल के उस पितृलोक में गई हैं और वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट स्थितियों में है, अप्रसन्न स्थितियों में है, अशांत स्थितियों में है, किसी कारण से उनका श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ है, उनका तर्पण ठीक से नहीं हुआ है, तो हम इसको पितृदोष, तो वो पितृ नाराज है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। जन्म कुंडली के आधार पर भी इसको हम देखते हैं। मैं भी जस्ट इसके बारे में आपको बताऊंगा। पितृदोष के कारण ये पे यदि मैं और थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो हम देखते हैं कि पूर्वजों का श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ, उनकी तर्पण की विधि ठीक से नहीं हुई, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो थोड़ी असामान्य या अप्राकृतिक स्थिति में हुई, अकाल मृत्यु हुई, आत्महत्या उन्होंने की या किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक इस तरह की बातें होती हैं। या एक और बात होती है कि जीवन में कुछ अधर्म हो गया होगा, इस वजह से ही वो आत्मा अशांत है। इसके साथ में यदि उनके माध्यम से किसी ब्राह्मण का, गाय का या स्त्री का कोई विशेष अपमान हो गया होगा तो वो आत्मा अशांत रूप में हमें दिखती है। या माता पिता की सेवा नहीं की होगी, या बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा अवहेलना कर दी गई होगी, या उन्हें किसी कारण से परेशान किया गया होगा, तो यह भी हमें ये पितृदोष के लक्षण के बारे में दिखाता है। अब जन्म कुंडली में ये पितृदोष है, ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए जन्म कुंडली एक सटीक माध्यम होता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इस कुंडली में पितृदोष है। अब पितृदोष के लिए जो प्लेनेट उत्तरदायी हैं, ग्रह जो उत्तरदायी हैं, वह है सूर्य, राहु, केतु, शनि और चंद्रमा। ये चारों ग्रहों का एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन यदि कुंडली में बन रहा है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर पितृदोष हो रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं सूर्य से की बात करूं कि सूर्य जो है यदि वो राहु या केतु के साथ युति बना के रखा है या उसका दृष्टि संबंध कहीं कुंडली में बन रहा है तो हम ये कहते हैं। और यदि यही दोष 6वें, 8वें और 12वें भावों में बन रहा है कुंडली के, तो भी यह पितृदोष की श्रेणी में आता है। इसके जो लक्षण है उसमें मैं जरूर बात करूंगा कि इससे होता क्या है। यदि सूर्य का कॉम्बिनेशन उसके साथ में है तो जरूर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद हम इससे बात करेंगे। दूसरा मुद्दा है राहु और केतु की स्थिति में। यदि 9वें और 5वें भाव का संबंध कहीं राहु और केतु के साथ में स्थापित हो रहा है तो यह हमें दिखता है। राहु केतु का, जैसे मैंने बताया, सूर्य और चंद्रमा के साथ भी संबंध कुंडली में कहीं भी बनता हुआ दिख रहा है तो यह पितृदोष का लक्षण है। इसके अलावा शनि का जो प्रभाव है, शनि का यदि 9वें और 5वें भाव के साथ में कोई संबंध बना हुआ दिख रहा है, दृष्टि संबंध है या वैसा है, तो हमें देखते हैं कि यह बहुत गहन पितृदोष की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। और यदि यह चंद्रमा राहु केतु के साथ में युति बना ले, एक चंडाल दोष निर्माण हो जाता है इससे। तो यह एक युति बना ले या दृष्टि संबंध बना ले तो भी यह पितृदोष के लक्षण में आता है। बेसिकली यदि हम पूरी कुंडली में देखें तो 5वां और 9वां भाव एक महत्वपूर्ण भाव है। यदि 5वां भाव पीड़ित है, 5वें भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, 5वां भाव समस्या से कुछ ग्रस्त है, वहां पर कुछ स्थितियां जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कुंडलियों में देखते हैं वो 5th हाउस का बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं। इसके अलावा 9वां भाव की बारे में बात करूं तो यहाँ भी यदि ऐसी स्थिति बन पा रही है कि यह भी 9वां भाव भी पीड़ित है तो भी हम देखते हैं। इसके अलावा हम एक और भाव देखते हैं जिसको हम द्वादश भाव कहते हैं, 12th हाउस कहते हैं। तो यदि ये 12th हाउस भी पीड़ित है कहीं न कहीं
तो यहाँ है, क्योंकि देखिए 12th हाउस एक मोक्ष का भाव है, और यहाँ पर यदि इसका पीड़ित होना यह दिखाता है कि कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, या वो अशांत स्थितियों में हमें ये दिखते हैं। तो ये एक कारण है। अब यदि बहुत स्पष्ट योग के बारे में मैं बोलूँ, तो सूर्य का राहु और केतु के साथ संबंध, जैसे मैंने पहले बताया। पंचम भाव में शनि राहु केतु, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। फिर उसके बाद 9 भाव में भी शनि राहु केतु का संबंध बन रहा हो, चंद्रमा के साथ में शनि राहु केतु की युति हो, या सूर्य के साथ में यह युति हो, इसके साथ सूर्य का द्वादश भाव में होना और वहां पर राहु केतु के साथ में इसकी एक युति बनना, यह भी पितृदोष का एक लक्षण हमें इसमें दिखाई देता है। अभी यदि मैं इस पितृदोष के सिम्टम्स का बात करूं कि भाई यार क्या इसको पितृदोष है, तो क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है, या क्या हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं इस पितृ दोष की वजह से। तो इस पे हम थोड़ी सी अभी चर्चा करते हैं, और हम बात करते हैं कि भाई देखो क्या 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 कारण है और इसकी वजह से पितृदोष हो रहा है। देखिए, यदि आपके घर में लगातार बीमारियां चल रही हैं और इलाज कराने के बाद भी वह बीमारियां प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि यह पितृदोष है, यहाँ पर है। तो यदि आपका मेडिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पर पितृदोष हमको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं कि अभी देखिए, यदि मैं परिवार और गृहस्थ जीवन की बात करूं, तो यहाँ पर संतान सुख में यदि बाधा आ रही है, गर्भपात हो रहा है, बांझपन जैसी स्थितियां हैं, या संतान पैदा होते साथ उसकी मृत्यु हो जा रही है, या परिवार में बार बार कलह और झगड़े हो रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में मनमुटाव की स्थितियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, या घर में सुख शांति का एक अभाव आपको लग रहा है, तो यह पितृदोष का लक्षण है। मैं यदि धन और कैरियर के बारे में बात करूं, तो नौकरी बहुत अस्थायी है, बार बार बदलनी पड़ रही है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, मेहनत करने पे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अचानक धन हानि, बार बार रिपीटेडली फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, और कर्जा बहुत बढ़ रहा है। तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। हेल्थ के बारे में जैसे मैंने बोला कि लगातार बीमारियां हैं और बहुत दिक्कतें बार बार हो रही हैं, तो इस वजह से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, अवसाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से भी ये पितृदोष हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यदि परिवार में कुछ अशुभ घटनाएं हैं, जैसे बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार अचानक मृत्यु जैसी चीजें हो रही हैं, कोई जवान आदमी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, इसके बाद शादी नहीं हो पा रही है, शादी योग्य लड़के लड़कियां हैं और उनका विवाह संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है सही उम्र में, तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। तो मोटे तौर पे देखा कि संतान संबंधी बाधाएं होने पर दिखता है, कैरियर संबंधी बाधाएं होने पर दिखता है, बीमारी और अकाल मृत्यु जैसी चीजों पे हम उसको देखते हैं, और घर में अशांति जैसे लक्षण हैं वो देखते हैं। और ये कुछ कारण है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई पितृदोष क्या है, पितृदोष कुंडली में हम कैसे देखते हैं, और पितृदोष के क्या लक्षण है। तो मुझे लगता है कि ये एक मोटी तौर पे मैंने आपको एक बेसिक बातें बताई हैं, जिसके आधार पे हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पितृदोष के निवारण पे बात करेंगे, और यह जो पितृपक्ष आ रहा है, इसमें हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमें पितरों की कृपा, उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम अगले वीडियो में अवश्य बात करेंगे। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।